2013 चैंपियंस ट्रॉफी, कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी और वो आखिरी बार था जब भारत ने अपने हाथ काबिज किए थे एक आईसीसी ट्रॉफी के ऊपर। उसके बाद से 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन भारत वापस से एक आईसीसी टूर्नामेंट में ट्रॉफी उठा नहीं पाया है। और ये सबसे बड़ा एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर इसलिए भी रहा है क्योंकि भारत की वो टीम जो 2013 में थी, उसके बाद से आने वाली जितनी भी टीम्स रही हैं हर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली, वो उस टीम के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत रही, क्योंकि एक्सपीरियंस के मामले में, टैलेंट के मामले में साल दर साल हमारी टीम ने बढ़ोतरी की है। लेकिन होता पता है क्या है, जब भी भारत कोई भी टूर्नामेंट हारती है तो उसको उस टीम से कंपेयर किया जाता है जो आखिरी बार टाइटल जीती थी। यहाँ पर जब भारत ने 2019 का वर्ल्ड कप हारा था, तब सबने ये बोला यार कि विराट की कप्तानी में वो बात नहीं है जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में थी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हम 2011 का वर्ल्ड कप जीते थे, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, 2007 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीते थे जो कि पहला T20 वर्ल्ड कप था। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि धोनी के साथ हमने 3 आईसीसी ट्रॉफीज जीती, लेकिन उसके बाद में फिर हमने बाकी टूर्नामेंट जो धोनी के अंडर खेले आईसीसी के, उसमें हमें हार का मुंह भी देखना पड़ा। 2014 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 2016 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2015 का आईसीसी 50 ओवर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और ऐसे ही और बहुत सारे टूर्नामेंट्स। तो यहाँ पर जो अब हुआ है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप को हारने के बाद, लोग ये कह रहे हैं कि विराट कोहली अगर कप्तान होते तो शायद इस टूर्नामेंट का जो रिजल्ट था, इस फाइनल का जो रिजल्ट था, वो कुछ और होता। बट लोग ये क्यों भूल जा रहे हैं कि 2021-22 की जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी तब भी विराट कोहली कप्तान थे, 2019 का जब वर्ल्ड कप हुआ था तब भी विराट कोहली ही कप्तान थे। तो यहाँ पर जो एक रीसेंसी बायसनेस वाला केस आ जाता है ना, वो कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट टीम को और इन प्लेयर्स को कभी भी उस लेवल की बैकिंग नहीं मिलने देता। लेकिन हाँ, बात मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इन प्लेयर्स की गलती नहीं है। रोहित की कप्तानी में कमियां नहीं थी। पहले दिन पर जितना आपने ओवर यूज़ किया था अपने गेंदबाजों को, उस पर कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर प्रेशर ज़्यादा जनरेट कर लिया था। लगातार उमेश यादव से ओवर करवाना, शार्दुल ठाकुर की एवरेज गेंदबाजी के बावजूद उनसे लगातार ओवर करवाना, मोहम्मद शमी जो कि अब उतने लंबे स्पेल नहीं डाल पाते हैं, आपने उनसे 8-8, 9-9 ओवर कराए हैं ऑन अ ट्रॉट, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल सही डिसीजन नहीं था। अश्विन को ना यूज़ करना वो एक सही डिसीजन नहीं था। कल ना स्पोर्ट्स तक पर दादा का इंटरव्यू लिया है विक्रांत गुप्ता जी ने, एंड दादा ने बड़ी ही सहजता के साथ उस पूरे इंटरव्यू को हैंडल किया और पहली बार जो अपनी चुप्पी थी वो तोड़ी विराट कोहली वर्सेस सौरव गांगुली वाले सागा के ऊपर, कि भाई विराट को फोर्स किया गया था टेस्ट कप्तानी छोड़ने के लिए भी। अब देखो, लॉजिकल बेसिस पे अगर देखा जाए, यहाँ पर जब विराट को T20 की कप्तानी उन्होंने छोड़ी थी तब उनको ये बोला गया था कि आपको वनडे की कप्तानी भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में एक कप्तान रहेगा तो थोड़ा बेटर रहेगा, सोच एक जैसी रहेगी। क्योंकि T20 में कप्तानी करना और वनडे क्रिकेट में कप्तानी करना, लिमिटेड ओवर्स के इस फॉर्मेट में अगर सिंगल कप्तान करेगा तो बेहतर तरीके से हम टीम को मैनेज कर पाएंगे, यंगर टैलेंट्स को भी हम ग्रूम कर पाएंगे, प्लस हमारी फ्यूचर की जो टीम बनने वाली है उसको अगर हम देखें T20 और वनडे के हिसाब से, तो एक नया कप्तान अपने तरीके से अगर मैनेज करेगा जो कि टेस्ट क्रिकेट को हैंडल नहीं कर रहा है, वो बेहतर रहेगा। लेकिन क्योंकि विराट कोहली से वनडे क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने को बोला गया, तो विराट कोहली ने खुद अपने ही उस डिसीजन पर जाकर टेस्ट कप्तानी भी गिव अप कर दी। अब बार बार ये जो आर्ग्यूमेंट आता है ना कि भाई विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया, यहाँ पर कभी भी कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं जनरेट हुई जहाँ पर किसी ने ये बताया हो या फिर कोई एक पुष्टिकरण हुआ हो कि भाई विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया हो। विराट कोहली के बारे में कल भी दादा ने यही बोला कि विराट के अंडर जब हम खेलते थे टेस्ट चैंपियनशिप वगैरह से पहले भी, जब हम टेस्ट सीरीज़ खेलने भी गए हैं, इंग्लैंड में गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, न्यूजीलैंड में गए हैं या फिर साउथ अफ्रीका में गए हैं, हमने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि विराट वॉज एन एग्रेसिव टेस्ट कैप्टन। और वो कहीं ना कहीं कमी आपके रोहित शर्मा की टेस्ट कप्तानी में दिखती है। रोहित शर्मा और विराट कोहली पोलर ऑपोजिट हैं एटीट्यूड के मामले में। रोहित इज़ वेरी कंजर्वेटिव अपने अप्रोच में, विराट इज़ वेरी एग्रेसिव। वो लॉर्ड्स टेस्ट हमेशा याद रहने वाला है, जब दिन के सिर्फ 60 ओवर मिले थे हमें कंपीट करने के लिए, सबको लग रहा था कि भाई इंग्लैंड ड्रॉ निकाल लेगी, लेकिन हमने विराट की कप्तानी के दम पर वो टेस्ट मैच जीता था। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में जितने भी कप्तान आए हैं, मेरे हिसाब से गांगुली की कप्तानी जब हम
गांगुली के अंडर कैप्टनसी खेलते थे टेस्ट क्रिकेट, उसके बाद अगर कोई ऐसा कप्तान आया जो कि टेस्ट क्रिकेट को वापस से एक सिग्निफिकेंस दे पाया, भारतीयों के मन में टेस्ट क्रिकेट की इंपॉर्टेंस जगा पाया, दैट वाज विराट कोहली। लेकिन हाँ, अगर आप विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने के डिसीजन को बोर्ड के ऊपर माथा मंडली करके फोड़ना चाह रहे हो, या फिर आप रोहित शर्मा को इसलिए बैक नहीं कर रहे क्योंकि अब विराट कोहली कप्तान नहीं है, तो आई थिंक वो बहुत बड़ी गलती है। गौतम गंभीर ने एक अभी इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारा देश ना टीम ऑब्सेस्ड देश नहीं है, इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड देश है। यहाँ पर आप देखोगे विराट कोहली का खेमा बटा हुआ है, वो विराट कोहली, वो रोहित शर्मा का खेमा बटा हुआ है, वो विराट कोहली को खरी खोटी सुनाने में पीछे नहीं हटते हैं। विराट कोहली का जो फैन बेस है सोशल मीडिया पे, वो रोहित शर्मा को बॉडी शेमिंग और विराट कोहली को रोहित शर्मा को खरी खोटी सुनाने में पीछे नहीं हटता है। धोनी का फैन बेस है, धोनी का फैन बेस विराट के फेलियर्स पर हंसता है, धोनी का फैन बेस रोहित शर्मा के फेलियर्स पर हंसता है, क्योंकि उनके लिए धोनी इकलौते ऐसे कप्तान रहे जिन्होंने कोई भी आईसीसी ट्रॉफी जीती है। उसके बाद आने वाले दोनों कप्तान ये चीज़ नहीं पूरी कर पाए हैं। जब तक हमारे देश में ये प्लेयर सेंट्रिक एक मेंटालिटी बनी रहेगी, तब तक हमारी टीम को उस लेवल की बैकिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि एक ट्रॉफी जीतने के लिए ना सिर्फ खिलाड़ियों का एकजुट होना ज़रूरी है, बल्कि आपके जो फैन बेसेस हैं ना, इंडिविजुअल्स के भी, उनका एकजुट होकर मैच देखना और टीम को सपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर आप देखोगे विराट का विकेट गिरता है तो रोहित शर्मा के फैंस वहाँ पर विराट को ट्रोल करने लगते हैं, रोहित का विकेट गिरता है तो वहाँ पर विराट कोहली के फैंस आपके रोहित शर्मा को ट्रोल करने लगते हैं। तो ये चीज़ इंडियन क्रिकेट में पहले नहीं होती थी। पहले सचिन के फैंस थे, लेकिन सचिन के फैंस का अल्टीमेट एम होता था कि भाई टीम इंडिया को जीत दिलवानी है। अब वो चाहे जीत आपके वीरेंद्र सहवाग दिलवाएं, चाहे वो युवराज सिंह दिलवाएं, चाहे आपके सौरव गांगुली दिलवाएं, राहुल द्रविड़ दिलवाएं, या फिर आपके कोई और, जैसे कि आप बात करो गौतम गंभीर की बात कर लो आप, या महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लो, वो दिलवाएं। लेकिन आज के टाइम में सोशल मीडिया के इस दौर में जहाँ पर इंटरनेट इतना सस्ता है, जहाँ पर आपको 1 GB डेटा पर दिन का मिल रहा है, तो आप सोशल मीडिया पर जाकर कुछ भी लिखोगे और वो चीज़ बिल्कुल आग की तरह फैलती है। क्योंकि जितनी इररेलेवेंट और जितनी इलॉजिकल चीज़ होगी ना, उतना ज़्यादा उसको एक बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इस चीज़ को सपोर्ट करने वाले लोग बहुत बैठे हुए हैं। अभी आईसीसी वर्ल्ड कप आने वाला है, हमने देख लिया ऑलरेडी कि शुभमन गिल के ऊपर 115% की मैच फीस लगाई गई है, क्योंकि उन्होंने अंपायर के डिसीजन को वहाँ पर सोशल मीडिया पर जाकर क्रिटिसाइज़ किया और स्लो ओवर रेट का भी उन्हीं पे ऊपर चार्ज लगा दिया। भाई 115%, मतलब 100% मैच फीस गई प्लस 15% उन्हें अपनी जेब से देना पड़ेगा। अंपायर की गलती थी, वो आउट किसी भी तौर पर नहीं था, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होने के बावजूद उसको आउट दिया गया। हमने आज से पहले हमेशा ये देखा है कि बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो हमेशा बल्लेबाज को मिलता है, लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल के केस में वो ऐसा सीन नहीं हुआ, वहाँ पर शुभमन गिल को आउट दिया गया। तो आईसीसी को भी अपनी जो एक ये जो तरीका है ना मैच को हैंडल करने का और अंपायर्स को बैक करने का, ये बंद करना पड़ेगा। ठीक है, शुभमन गिल को सोशल मीडिया पे जाकर नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसमें गलती क्या थी? और सोशल मीडिया की बात हो रही है, अब हम देख रहे हैं कि भाई अश्विन कुछ डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, सिराज ने कुछ अपलोड कर दिया, विराट कोहली ने कुछ अपलोड कर दिया। भाई क्रिटिसिज्म लेना सीखो यार, क्योंकि आपको अगर देश इतना प्यार कर रहा है, जब आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट वो पारी खेली T20 वर्ल्ड कप में, तो सबने आपको प्रेस किया। सुनील गावस्कर टच लाइन पर खड़े होकर आपके लिए ताली बजा रहे थे, आपके लिए सेलिब्रेट कर रहे थे, आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, सब, हर कोई आपके लिए खुश था, देश के लिए खुश था। लेकिन जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आती है, तब आप रोहित शर्मा और बाकी सारे बड़े बल्लेबाज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। कितने टूर्नामेंट्स ऐसे हो चुके हैं जब हमारे टॉप ऑर्डर ने नहीं परफॉर्म किया है, चाहे आप 2015 के वर्ल्ड कप की बात करो, 2019 के वर्ल्ड कप की बात करो, चाहे आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो आपकी हुई 21 में, चाहे आप अभी 2021 का जो आपका T20 वर्ल्ड कप था आप उसकी बात करो, 2022 की T20 वर्ल्ड कप की बात करो, हर एक बारी, यानी उसमें मैं से विराट कोहली पे पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विराट कोहली के भी बहुत ज़्यादा फेलियर्स रहे हैं और रोहित शर्मा के भी कंटिन्यूस फेलियर्स रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को, जो कि सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर है अभी अगर आप इंडियन टीम की बात करोगे तो, और 2 सबसे महानतम बल्लेबाज आपके लास्ट 1 डेकेड के जो रहे हैं, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड डेफिनेटली जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर नहीं खेलेंगे, भारत का जो एक भविष्य है वो कभी भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज नहीं हो पाएगा। इतनी बेहतरीन टीम होने के बावजूद उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस टीम को अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं करना आता। रोहित शर्मा के बारे में सौरव गांगुली ने बहुत अच्छी बात कही कि फियरलेस क्रिकेट खेलनी ज़रूरी है। आप अगर विदेशी सरजमी पर जा रहे हो
तो वहाँ पर आपको अंडर प्रेशर होकर नहीं खेलना है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हो तो उनकी इंटेंसिटी लेवल को आपको मैच करना पड़ेगा, उनके एक नेवर से डाई स्पिरिट को मैच करना पड़ेगा और उनके रूथलेस बिहेवियर को आपको एड़ी चोटी का जोर लगाकर मैच करना पड़ेगा, जो कि हमें 5 दिन में नहीं देखने को मिला। इंडिया अगर हारी है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो उनका था वो था उनका मेंटल ब्लॉकेज, कि वो अपने ऊपर इतना प्रेशर ले गए। और हाँ, वो एक बात ज़रूर है, यहाँ पर रोहित शर्मा ने बोला कि 7 दिन की ट्रेनिंग पर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने हैं और ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखो यार, अगर आपको पता था कि 7 दिन की प्रिपरेशन इज़ नॉट इनफ फॉर यू टू विन दी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो आपको प्लेऑफ से पहले ही आ जाना चाहिए था, आपको आईपीएल के मैचेस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। बट वही वाली बात है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब आईपीएल की वजह से आपकी आईसीसी अपना टूर्नामेंट आगे पीछे नहीं करेगी। आप आईपीएल को प्रायोरिटी अगर मान के चल रहे हो तो वो आपकी गलती है, और ये गलती हमारी पूरी टीम ने की, क्योंकि और जो नहीं भी खेल रहे थे आईपीएल उन्होंने भी कुछ खासा परफॉर्म नहीं किया। चेतेश्वर पुजारा दोनों इनिंग्स में इतनी खराब शॉट सिलेक्शन के चक्कर में आउट हुए हैं। तो यहाँ पर टीम इंडिया को अब एक नया दौर शुरू करना पड़ेगा। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में अगर आप बात करो, खास तौर पर T20 में, तो उनको अपने सीनियर प्लेयर्स को अलविदा बोलना पड़ेगा। एक बहुत ही टफ डिसीजन होगा ये कि विराट कोहली को भी ड्रॉप करना चाहिए, रोहित शर्मा को भी ड्रॉप करना चाहिए, केएल राहुल को भी ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन आपके पास निकल के आ रहे हैं प्लेयर्स, ऋतुराज गायकवाड़, आपके देवदत्त पडिक्कल, आपके यशस्वी जायसवाल और आपके बहुत सारे और प्लेयर्स। तो उन सारे प्लेयर्स को आपको प्रमोट अगर करना है, आप चाहते हो अगर कि आपकी टीम 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए तैयार हो, तो आपको अब से शुरुआत करनी पड़ेगी। T20 की कप्तानी हार्दिक पांड्या को मिलनी चाहिए। अब आप ये बोलोगे कि जहां पर आप बोल रहे हो कि रोहित शर्मा को आपकी कप्तानी मिलनी चाहिए थी, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर रोहित शर्मा आपका T20 अभी वर्ल्ड कप खेलने वाले, तो वर्ल्ड कप से पहले आप वो चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद फिर रोहित शर्मा की कप्तानी हम देखेंगे। अगर रोहित वर्ल्ड कप जितवा देते हैं तो फिर उनको 50 ओवर का जो कप्तान है वो बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है। विराट कोहली ने डिलीवर नहीं किया था आईसीसी टूर्नामेंट्स में, तो वो एक रीज़न था। और अगर आप देखो यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में विराट ने डिलीवर की थी, हमने मैचेस जीती हैं, 3 मैचेस जीती हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग अंडर विराट्स कैप्टनसी। लगातार हमने नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग पे कब्जा करके रखा हुआ था। यहाँ पर रोहित शर्मा अब अपना फ्यूचर किस तरीके से देख रहे हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरे ख्याल में अब डिसीजन बीसीसीआई के हाथ में होना चाहिए, ना कि प्लेयर्स के हाथ में। बट क्या हम वो चीज़ कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसे बोर्ड हैं जो कि हम बड़े नामों को ड्रॉप कर सकते हैं? शायद इसका आंसर होगा नहीं। और वो चीज़ हम पिछले 10 साल में देखते आ रहे हैं कि कैसे हमने प्लेयर्स का जो करियर वो एक्सटेंड किया है, जब वो फिट नहीं भी थे या फिर जब उनसे नहीं हो पा रही थी, वो पारियां नहीं खेल पा रहे थे, उसके बावजूद हमने उनको कैरी किया था। वर्ल्ड कप आने वाला है, एशिया कप आने वाला है, 2 बड़े टूर्नामेंट्स हैं। इंडिया टीम की जो अभी बेइज्जती हुई इतने सारे, और बेइज्जती ही हुई है इतने सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स में, उस पर मरहम लग सकता है और बहुत हद तक आप अपने पास्ट को भूल सकते हो अगर आप ये 2 आने वाली जो आपकी सीरीज़ हैं वो अगर आप जीत पाओ। सीरीज़ का टूर्नामेंट्स जो हैं आपके बहुत बड़े लेवल के, एशिया कप एंड डेफिनेटली आईसीसी वर्ल्ड कप जो है वो तो भारत में हो रहा है। दोनों ही टूर्नामेंट्स आपके भारत में हो रहे हैं। अगर आप ये नहीं जीत पाए तो फिर उम्मीदें थोड़ी कम रहेंगी आपकी आने वाली टूर्नामेंट से। बट आप लोग ज़रूर बताइए भाई कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से विराट कोहली की कप्तानी छोड़ना उनका खुद का डिसीजन कितना गलत रहा, और यहाँ पर आपको क्या लगता है कि भारत का जो एक अप्रोच रहता है आईसीसी टूर्नामेंट्स में वो नेगेटिव रहता है, फियरलेस रहता नहीं है, या फिर वो अंडर प्रेशर आकर क्रम्बल कर जाते हैं, खेलना वो कुछ और चाहते हैं, खेलते कुछ और हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्रिकबेट।